दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर पालनहार योजना के बारे में चर्चा करेंगे। ये योजना राजस्थान द्वारा राज्य के 0 से 18 तक के विशेष देखभाल और संरक्षण वाले बालक बालिकाओं की विभिन्न श्रेणियों के लिए है। इसके अंदर आने वाले बालक बालिकाओं की देखभाल एवं पालन पोषण की व्यवस्था परिवार के अंदर किसी निकटतम रिश्तेदार व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। बालक बालिकाओं की देखभाल करने वाले को पालनहार कहा गया है। इस योजना के अंदर बालक बालिकाओं के आर्थिक और सामाजिक और शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा मासिक यानी मंथली आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना में पात्रता रखने वाले बालक और बालिकाओं की स्थिति और उनकी स्थिति के अनुसार जो उनको डॉक्यूमेंट चाहिए, जो उनको डॉक्यूमेंट देने होते हैं, वो मैं आपको इनके बारे में आज बताऊंगा। सबसे पहले तो इस कैटेगरी के अंदर अनाथ बच्चे आते हैं। वे अनाथ बच्चे जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई हो, तो इस योजना में उनको अपने माता पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति देनी होगी। और यदि अगर बच्चों के माता या पिता दोनों में से किसी को सरकार की तरफ से कोई दंड दिया गया हो या उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई हो, तो ऐसे बालक बालिकाओं का आवेदन करने के लिए उनके दंड देने का जो प्रमाण होता है, उसके पत्र की आवश्यकता होगी। और तीसरा विधवा पेंशन की पात्रता रखने वाली औरतें, जो विधवा पेंशन लेने वाली औरतें हैं, उनके कम से कम 3 बच्चों को इस योजना में शामिल किया जाता है, जिसके अंदर पालनहार को विधवा पेंशन के पीपीओ की प्रति देनी होती है। इसी तरह पुनर्विवाहित माता के बच्चे का अगर आवेदन होता है, सो इसके अंदर उन्हें पुनर्विवाह के प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। दूसरे ऐसे बच्चे जिनके माता पिता में से कोई एड्स की बीमारी में पीड़ित है, तो उनको ART सेंटर के द्वारा जो ग्रीन कार्ड दिया जाता है, उसकी प्रति जमा कराने की आवश्यकता होती है। और ऐसे माता पिता जो कुष्ठ रोग से पीड़ित है, उनके बच्चों को भी पालनहार योजना में शामिल किया जाता है। पालनहार योजना में उनको भी सक्षम बोर्ड द्वारा किए गए प्रमाण पत्र की प्रति जमा करानी होती है। और ऐसी महिलाएं जो नाते हो जाने वाली महिलाओं के 3 बच्चों को भी इस योजना में शामिल किया जाता है, जिसके अंदर उन्हें नाता गए हुए 1 वर्ष के प्रमाण पत्र की प्रति को जमा कराने की आवश्यकता होती है। इसी तरह अगर किसी बच्चे के माता या पिता दोनों में से अगर कोई विकलांग है, तो विकलांग माता पिता के बच्चों को भी इस योजना में शामिल किया जाता है। आवेदन करते समय उन्हें विकलांग के प्रमाण पत्र की एक प्रति देनी होगी। इसी तरह इस योजना में तलाकशुदा महिलाओं के बच्चों को भी शामिल किया जाता है, जिनको तलाकशुदा पेंशन की पीपीओ की प्रति जमा करानी होती है। इसी तरह पालनहार योजना में जो कोई भी आवेदन
जो आवेदन करने वाला है यानी बालक बालिका जो आवेदन करने वाली है, सबसे पहले तो उसके अंदर जो उनके पालनहार है तो उनका जन आधार बना हुआ होना चाहिए। जन आधार के बगैर इस योजना में आवेदन नहीं कर सकते। और दूसरा है पालनहार का आय प्रमाण पत्र। क्या आवेदन करते समय पालनहार के आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, लेकिन जो पालनहार जिनकी विधवा पेंशन आ रही है या फिर वो बीपीएल वाली श्रेणी में है तो उनको आय प्रमाण पत्र देने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह पालनहार के मूल निवास की भी आवश्यकता होगी। अगर मूल निवास नहीं है तो राशन से भी आवेदन किया जा सकता है। और इसी के साथ साथ जो बच्चों का आधार कार्ड और उनका अध्ययन प्रमाण पत्र, जिस स्कूल में वो पढ़ रहे हैं उस स्कूल का अध्ययन प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। और इसके आवेदन हेतु अपने नज़दीकी मित्र पर जाके संपर्क करें। ये बताया इस योजना के अंदर बच्चा अगर 0 से 6 उम्र के अंदर है तो उनको सरकार की तरफ से 500 रुपये की राशि मंथली प्रदान की जाती है। और अगर बालक बालिका 6 से 18 वर्ष के बीच में है और वह भी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उनको मंथली 1000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। तो भाई आपसे गुजारिश है कि भाई अगर इस योजना में हमारे नज़र में कोई भी, हमारे रिश्तेदार में या हमारे समाज में कोई भी ऐसे बालक बालिका हैं जिनके माता पिता इन स्थिति में है तो उनको पालनहार योजना में पंजीकरण कराने की सूचना दे, उनको जागरूक करे और इस सरकार की महत्वपूर्ण योजना का फ़ायदा उठाने के लिए उन्हें प्रेरित करे। और जिन्होंने पहले से पालनहार योजना के अंदर अगर आवेदन कर रखा है तो उनको हर प्रतिवर्ष इस पालनहार योजना का सत्यापन करवाने की आवश्यकता है, जिसके अंदर पालनहार के सत्यापन के अंदर पालनहार के जन आधार और स्टूडेंट यानी बालक या बालिका के आधार की प्रति और अध्ययन प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। तो जिन्होंने पहले से आवेदन कर रखा है पालनहार योजना के अंदर, वो जल्दी अपने नज़दीकी मित्र पे जाके पालनहार योजना का सत्यापन करवाए। अगर किसी भाई को कोई और बात पूछनी है तो हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सलाम, शुक्रिया, धन्यवाद।